तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आकाश एजुकेटर। मैं हूं आकाश और यहां पर आपको चैनल पर साइंस और मैथ्स क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी की है कंटेंट प्रोवाइड करता हूं। पूरा सिलेबस हिंदी मीडियम के अंदर कवर करता हूं, थोड़ा बहुत इंग्लिश के अंदर भी बता देता हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं 9th एनसीईआरटी साइंस और आपका जो चैप्टर नंबर है 8 बल तथा गति के नियम। यहां पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा। वीडियो चलाने से पहले आपने थंबनेल भी देखी होगी। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप रोजाना इसी प्रकार की साइंस से रिलेटेड आपकी सिलेबस कवर करना चाहते हैं पूरा बेसिक से एकदम, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी कोई आपका दोस्त फ्रेंड है जो 9th क्लास के अंदर है, 10th क्लास के अंदर है, तो आप उसको भी चैनल है हमारा शेयर कर सकते हैं और वीडियो से शेयर कर सकते हैं। तो हम टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बल सबसे पहला पॉइंट आता है। एक बात और आप ध्यान रखो कि जो भी चैप्टर का नाम है उसी नाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम के अंदर। चैप्टर का नाम है बल, तो बल के बारे में पूछ लेगा कि बल क्या है। ठीक है, तो बल क्या है? किसी वस्तु को खींचना या धकेलना बल कहलाता है। बल की नॉर्मल सी डेफिनेशन है, परिभाषा है कि किसी वस्तु को खींचना या धकेलना बल कहलाता है। जैसे मान लो यहां पर कोई मेरे पास वस्तु रखी हो, अभी तो नहीं रखी है, बाकी रखी हो, तो मान लो मैं उसको खींच लूंगा तो ये बल है, धकेल दूंगा तो भी बल है। ठीक है, बल से वस्तु की स्थिति को बदला जाता है। बल से वस्तु की स्थिति को बदला जाता है। ठीक है, बल से वस्तु की स्थिति बदल गई। उदाहरण, ट्रॉली को धकेलना। कोई भी आप मॉल के अंदर गए होंगे और वहां पर सामान रखा है, उसको धकेल के लेके जाएंगे तो वो एक क्या है? बल है, धकेलने का बल है। दराज को खींचना, कोई भी ड्रॉवर होता है वहां से हम कोई भी सामान को निकालने के लिए उस ड्रॉवर को खींचते हैं, तो वो भी खींचने का एक तरह का बल है। ठीक है, बल के द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। ऐसे नहीं कि बल के द्वारा वस्तु की जो स्थिति है वही चेंज हो, आकार भी चेंज हो सकता है। जैसे देखो एग्जांपल लिया मैंने एक, यहां पर बल लगाने से गोल गेंद अंडाकार हो जाती है, स्प्रिंग फैलती है। कोई भी स्प्रिंग ली होगी आपने, रबर लिया होगा, जब आप उसको खींचोगे तो उसकी जो शेप है, आकार है, आकृति है, वो चेंज हो गई है। कोई भी गुब्बारा ले लोगे आप, ठीक है, गेंद ले लोगे, ठीक है, पिचकने वाली, तो उसको आप दबाओगे तो वो अंडाकार हो जाएगी। समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पर संतुलित तथा असंतुलित बल। ये दो होते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी दे देगा कि संतुलित बल तथा असंतुलित बल के अंदर अंतर बताओ, दो डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो ये बल दो या दो से अधिक बलों से मिलकर बने होते हैं। ये तो होगी समानता। तो ये बल दो या दो से अधिक बलों से मिलकर बने होते हैं। पहला आता है संतुलित बल की बात करें तो यदि किसी वस्तु पर दो बल जो समान परिणाम के हैं बट दिशा विपरीत है तो वह बल संतुलित बल कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई मेरे पास कोई वस्तु पड़ी है, मैं यहां से उसको धकेलूंगा, उसी बल से अगर इधर से भी धकेलूंगा तो बताओ ये अपनी स्थिति चेंज करेगी क्या? नहीं करेगी ना। अगर मैं इधर वाले ज्यादा जोर लगा दूंगा तो वो इधर सक जाएगी, इधर वाले से ज्यादा जोर लगा दूंगा इधर सक जाएगी। अगर इस प्रकार की कंडीशन होगी तो वो कहलाएगा असंतुलित बल, उसकी बाद में बात करेंगे। तो इस संतुलित बल का जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं कि मेज पर रखी वस्तु पर बाएं या दाएं समान परिणाम के बल लगाएं तो वह संतुलित बल कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका असंतुलित बल। जब दो भिन्न परिमाण के बल काम करें तथा वस्तु को गति प्रदान कर दें। ठीक है, भिन्न परिमाण के, उसके अंदर हमने तो सेम परिमाण के काम में लिए थे। ठीक है, तो इसके अंदर भिन्न परिमाण के काम में लेंगे। डायरेक्शन आप कैसे भी लगा सकते हो, एक डायरेक्शन के अंदर लगाओगे तो आपसे समान परिमाण के लगा दो तो भी उसको चेंज तो हो ही जाएगी स्थिति, तो उसकी अवस्था चेंज करें तो असंतुलित बल कहलाता है। उसका एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दे दिया है। अब मनुष्य द्वारा जमीन पर चलना। अब जब हम जमीन के ऊपर चलते हैं तो हमारे द्वारा तो धकेलने का बल पीछे की ओर लगता है। ठीक है, हम पैरों को पीछे की ओर धकेलते हैं, तब पृथ्वी हमें घर्षण बल से आगे खींचती है। तो जो घर्षण बल है वो कम होता है धकेलने वाले बल से, और जब हम धकेलने वाले बल ज्यादा लगाते हैं तभी हम आगे क्या है? मूव कर पाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है गति का फर्स्ट नियम। ये बल की जो आपकी वो बात हो गई है, अब बात करेंगे गति की। तो गति के 3 नियम है।
अगर आपसे पूछे कि गति के 3 नियम किसने दिए, तो बोलोगे न्यूटन महाराज ने, ठीक है, उनके ऊपर शेर पड़ा था इसलिए उन्होंने दे दिए। अब बात करते हैं कि गति का फर्स्ट नियम किसने दिया था, तो गति का जो फर्स्ट नियम है वो गैलीलियो ने दिया था। अगर नॉर्मल पूछ ले कि गति का फर्स्ट नियम किसने दिया था, तो आप गैलीलियो का नाम लोगे। बट तीनों की बात कर दें तो तीनों को कंबाइन करके आप एक दिए थे न्यूटन ने। तो गति का फर्स्ट नियम बात करेंगे तो ये गैलीलियो का नाम तो होगा, क्योंकि स्टार्ट इसने किया था। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल ना लगे, तो कोई भी लगाए, चाहे वो कोई भी लगाए, ठीक है। प्रत्येक वस्तु है, बात करते हैं कि गति का फर्स्ट नियम है क्या, तो कोई भी वस्तु है, प्रत्येक वस्तु ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी वस्तु आप देख रहे हो, थिंग देख रहे हो, कोई भी चीज, वह स्थिर अवस्था में रहेगी या गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई भारी बल ना लगाओ। अब यह कोई जरूरी नहीं है कि हम ही लगाएं, हवा भी लगा सकती है, हम भी लगा सकते हैं, घर्षण भी लगा सकता है, कोई भी चीज है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, सब कुछ, बस भारी बल लगना चाहिए, ठीक है। तो वो कहलाता है आपका गति का फर्स्ट नियम। और दूसरे शब्दों में कहें तो हम सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन या विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। कोई वस्तु गति कर रही है तो वह चाहेगी कि वह गति करती रहे, बट हम जब भी भारी बल लगा देंगे तो उसको रोक देंगे। कोई वस्तु विराम के अंदर तो वह रहेगी कि मैं पड़ी रहूं, काम नहीं करूं। तो सभी की आदत है वो, तो कोई वस्तु हो चाहे मनुष्य हो, सभी की आदत है वो अपनी अवस्था में रहना चाहता है। तो ये दूसरी डेफिनेशन भी है बल के फर्स्ट नियम की। और इसी कारण है कि वस्तु के विराम में रहने की अवस्था को जड़त्व कहते हैं, गति के गुण को भी जड़त्व कहते हैं। कोई भी वस्तु वो विराम में रहना चाहती है, गति में रहना चाहती है, तो वस्तु का जो गुण है वो जड़त्व कहलाता है। और इसीलिए जो गति का फर्स्ट नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो गति के फर्स्ट नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल। तो ब्रेक लगने पर नीचे का शरीर स्थिर बट ऊपर का हिस्सा गतिशील रहने के कारण हम आगे झुक जाते हैं। अब जब भी ब्रेक लगता है, बस के अंदर हम हैं, ठीक है, खड़े हो चाहे बैठे हो एक ही बात है। तो जो ब्रेक लगते हैं तब गाड़ी क्या है, जो निचला वाला शरीर है बस के या गाड़ी के टच में रहता है तो वो आगे की हो जाता है। बट जो हमारा ऊपर वाला शरीर क्या रहता है, अचानक से चलते तब की बात कर रहा हूं मैं, या ब्रेक लगने की बात हो, हाँ सर ठीक है। तो जब गाड़ी चल रही होती है हमारा पूरा शरीर गाड़ी के साथ साथ चलता रहता है और ज्यादातर टच के अंदर हमारे नीचे वाला शरीर रहता है, वो टच में रहता है तो वो ज्यादा गति से चलता रहता है। जब भी ब्रेक लगता है तो नीचे वाला शरीर तो क्या होता है, स्थिर हो जाता है कार के कारण, पर जो आगे वाला है वो गति की अवस्था में रहना चाहता है तो वो आगे झुक जाता है। और इसके अपोजिट जब अचानक से चलती है तो पीछे वाले आगे वाला शरीर वो पीछे हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जड़त्व है और द्रव्यमान के अंदर क्या डिफरेंस है। डिफरेंस तो क्या है, जड़त्व और द्रव्यमान एक ही, वैसे भी बस नॉर्मल सी बात कर लेते हैं। तो जड़त्व क्या है, प्रत्येक वस्तु अपने में परिवर्तन का विरोध करती है, वह अपनी मूल अवस्था में रहना चाहती है, वस्तु का यह गुण जड़त्व कहलाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सभी वस्तुओं का जड़त्व सेम नहीं होता है, अलग अलग वस्तुओं का जड़त्व भिन्न होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी वस्तुओं का जड़त्व है वो सेम ही होता है, नहीं। हल्की वस्तु है तो उसका जड़त्व कम होगा, भारी वस्तु है रेलगाड़ी है तो उसका जड़त्व अधिक होगा, और नॉर्मल सी जो गाड़ी है कार है उसका जड़त्व कम होगा। तो द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। वस्तु के भारी या हल्के होने का गुण द्रव्यमान कहलाता है। तो जड़त्व क्या है, एक तरह का प्राकृतिक गुण है और द्रव्यमान मात्रात्मक गुण है कि हल्का या भारी होना गुण मात्रात्मक गुण है। नेक्स्ट पॉइंट है गति का सेकंड नियम। तो गति के जो बाकी के सेकंड नियम है और एक थर्ड नियम और भी जो एग्जांपल्स वगैरह उन सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक कर दे और आगे आने वाले वीडियो अगर आप जल्दी से प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, जब भी मैं लाइव चालू करूं तो आपके पास है वो जस्ट 1 सेकंड के अंदर ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप फ्री हो तब वीडियो देख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।